हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे केशव, अमला की एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की कृपा कथन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमस ऋषि ने राजा माधंता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभवों से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। रोमस ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैतरथ नाम एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसीलिए स्वर्ग कन्याएं, किन्नर, अप्सराएं और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आनंद प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेघावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मंजू गोसा अप्सरा ने अनेका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उस समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेघावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ उपवीत धारण किए हुए मेघांत ऋषि च्यन ऋषि के आश्रम के में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेघावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त अजू घोष उनके सामने आए। मेघावती ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्होंने शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मगन रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण नहीं हुआ। इस प्रकार अनेक वर्ष मेघावी ऋषि ने कामखेड़ा में बिताए। इसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेघावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। पढ़ने में मगन ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेघावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहीं पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोष इस तरह और कुछ वर्ष वहीं रही। 3 दिन का काल था, परंतु ऋषि के लिए ये काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है। मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपके कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं हुई। मेरे संग से आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसीलिए कृपया समय का ध्यान करें। यह शब्द सुनते ही मेघावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 47 वर्ष व्यर्थ गवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया। ऋषि के आंखों में आंसू आए और उन्होंने मंजू घोष को श्राप दिया, हे दुष्ट, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि के श्राप मिलने के बाद मंजू घोष ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर श्राप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे। हे स्वामी, कृपा
दया कीजिए। इस पर मेघावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरे तपो शक्ति तथा तपोधन का नाश किया है, फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी का व्रत का कठोर पालन करने के पश्चात पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता चियन ऋषि के आश्रम में लौट आए और अपने पतित पुत्र को देखकर चियन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? एक स्त्री के लिए अपना तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेघावी ऋषि ने कहा, मेरे दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके मैं बहुत बड़ा पातक किया। कृपा करके इस पाप का योग्य योग्य पश्चाताप बताइए। पश्चाताप पुत्र के शब्द सुनने के बाद चैन ऋषि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचिनी एकादशी के व्रत पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोष को भी इस व्रत का पालन करने पर अपने पूर्ण रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कथा सुनने के पश्चात लोमस ऋषि ने माधंता राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महत्व पढ़ने तथा सुनने से 1000 गायें दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पाप जैसे भूषण हत्या, ब्रह्म हत्या, मगपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग उनका नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंद आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकर्णतमरिवेन्दयन्ताक्षं ब्रह्मवतसां बिन्दु सुन्दरांगं कंद्रपकोटिकमनीय विशेषशोभ। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अन्यस्य शक्लेन्द्रिय विदन्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय विग्रहस्य। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम्